स्टूडेंट्स हमने जो पहला एग्जाम्पल हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे पहला एग्जाम्पल जो था वो रिंग का देखा। रिंग की एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया। अब हम पूरी रिंग नहीं ले रहे बल्कि सेमी सर्कुलर हाफ रिंग ले रहे हैं, आधी रिंग। उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके सेंटर पे ये फाइंड आउट करने हम जा रहे हैं। तो कहानी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। अभी अपने पास जो रिंग है वो आधी अधूरी है, सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। तो कहानी क्या है, अभी अपने पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये लीजिए रिंग आ गई, इसका सेंटर है, ये लीजिए इसका सेंटर होगा यहाँ पे, इसकी रेडियस मान ली हमने कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर मान ली, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, चार्ज है, लीजिए इसको चार्ज दे दिया गया है। और इस पॉइंट P पर इस रिंग के द्वारा बनाया गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे, ये हमारा टास्क है। ओके, द रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर। कैपिटल आर हमने रेडियस ली है रिंग की, अच्छा डेरिवेशन है, मजेदार डेरिवेशन है। ओके, अब हमने क्या किया, इस रिंग के अंदर वही पूरी हाफ सेमी सर्कुलर रिंग के द्वारा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो पूरी कंप्लीट रिंग होती थी, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। तो इस हाफ सेमी सर्कुलर रिंग के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा ये पता मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, इसको रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ये एक छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने और इस छोटे से पार्ट को इस सेंटर से मिला दिया। मान लो ये जो छोटा सा एंगल बना है वो डी थीटा है, इसके अंदर ये जो छोटा एंगल बन रहा है डी थीटा मान लिया मैंने, इस एलिमेंट को मिलाने से जो एंगल बन रहा है पॉइंट पी पे वो डी थीटा है। और यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है वो dl मान ली मैंने, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो dl मैंने कंसीडर की है, ये लेंथ dl और ये पॉइंट p है, पॉइंट p पे जो एंगल बना रहा है वो d थीटा है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, पहले मैं इस छोटे एलिमेंट के द्वारा जो कि चार्ज है, इस छोटे चार्ज एलिमेंट के द्वारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा। सो उससे पहले लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेट नीट के एग्जाम में या फिर जेई के एग्जाम में इस डेरिवेशन का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पे पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज, मान लो q है पूरी रिंग, आधी रिंग पे q अपॉन में आधी रिंग की लेंथ l है, या फिर इस छोटे हिस्से पे चार्ज dq है और इस छोटे हिस्से की लेंथ में मान लेता हूं dl है। तो यहां से dq कितना आ जाएगा, छोटा चार्ज इस छोटे हिस्से पे छोटा चार्ज dq इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू स्मॉल एलिमेंट dl, इक्वेशन नंबर 1। एक काम तो हो गया, क्योंकि इस छोटे चार्ज के द्वारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, तो छोटा चार्ज मैं पता कर चुका हूं, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट at point P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट at point P। अब मैं उस छोटे एलिमेंट के द्वारा, क्यों इसको मैंने इतना छोटा बना लिया कि अभी एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, वो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट at point P। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा आएगा, वो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा d is equal to k इनटू इस एलिमेंट पे चार्ज dq अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी, तो ये रेडियस के बराबर ही होगी ऑलमोस्ट, रेडियस r है तो r का स्क्वायर, तो k इनटू चार्ज इस एलिमेंट पे चार्ज dq है अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो रेडियस होगी, तो रेडियस का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, dq की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, एक बार dq की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा k
अपॉन में आर स्क्वायर और डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डीएल, इक्वेशन नंबर 2, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत छोटी रिंग है और वो बहुत छोटा एलिमेंट है और वो उस पॉइंट के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में से एक लाइन पास होती हुई ऐसी लाइन निकालनी है अवे फ्रॉम द चार्ज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज होगा, और ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, ये जो एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे डीई से। तो इस रिंग के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन ये है। ऐसे काम नहीं बनेगा, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ये एंगल थीटा मान लो, ये एंगल थीटा है तो ऑलमोस्ट ये एंगल भी थीटा होगा, इसी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया था, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो डीई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, तो थीटा वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस में जाता है, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा होता वो साइन में जाता है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी वर्टिकल कंपोनेंट डी ई sin थीटा। अच्छा, जैसे रिंग वाले डेरिवेशन में हमने बात की थी, जैसे ये एक हिस्सा लिया है, यहाँ पे भी एक हिस्सा होगा, एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के द्वारा भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल इस तरफ और वर्टिकल इस तरफ। वर्टिकल के कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट उस लाइन को लिख रहा हूं, द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, सम हो जाएगा और सारे एक ही डायरेक्शन में आएंगे। जैसे रिंग वाले में बताया था, इसके द्वारा बनाया गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ भी एलिमेंट लूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, इस एलिमेंट के द्वारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और उसका भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर ही होगा, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब वो जुड़ जाएंगे, मतलब सिंपल जोड़ कर देना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर, वर्टिकल तो कैंसिल हो गए, उनका कोई लेना देना नहीं है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होगा जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हैं उनको जोड़ देना होगा, इसके द्वारा DEH, इसके द्वारा DEH और किसी के द्वारा DEH, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, DEH प्लस DEH प्लस DEH, सभी छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनको जोड़ देंगे, वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इंटीग्रेशन, छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़ना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। DEH की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो DEH की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो पहले के लिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा DE इनटू cos थीटा, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन DEH, और DEH की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, DE cos थीटा। DE की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर, k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर, और dl भी है साथ में, तो dl आ गया, ये तो DE की वैल्यू हो गई, यहां से वैल्यू पुट की है DE की इनटू cos थीटा। इक्वेशन नंबर जो भी है 3 है, आई थिंक 3 पुट कर देते हैं। ओके, अब dl की वैल्यू को मैं थोड़ा सा रिप्लेस करूंगा, हम जानते हैं एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है, पढ़ चुके हैं एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है, ये d थीटा है तो d थीटा इज इक्वल टू r, इसके सामने वाली ये जो डिस्टेंस है ये आर्क कहलाती है, ये जो आर्क है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वो आर्क कहलाती है अपॉन में रेडियस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये रेडियस कहलाएगी r। क्लास 11th में सिंपल जो फॉर्मूला पढ़ा है एंगल का, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां से यहां तक का बना हुआ एंगल इज इक्वल टू होगा यहां से यहां तक की दूरी dl अपॉन में r। तो dl की वैल्यू कितनी हो जाती है, dl की वैल्यू हो जाएगी r इनटू d थीटा। अब dl की जो वैल्यू आई है यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k लैम्डा बाहर ले रहा हूं अपॉन में r स्क्वायर की
वैल्यू बाहर है, k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर बचा di cos थीटा। di की वैल्यू क्या है r d थीटा, di की वैल्यू r d थीटा और di के साथ cos थीटा का मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, r से स्क्वायर को कैंसिल बाहर लेके कैंसिल कर दो तो हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। अच्छा लिमिट्स और बतानी होगी, लिमिट्स कहां से कहां तक है एंगल की। ये जो एंगल है यहां से स्टार्ट किया था तो इधर इस सेमी सर्कुलर रिंग को कंप्लीट करने के लिए इस एंगल को कहां से कहां तक होना पड़ेगा, इधर π/2, यहां से अगर जाएंगे तो 90 प्लस का 90 से लेके और अगर इधर जाएंगे तो माइनस का 90, तो प्लस 90 से लेके माइनस 90 तक एंगल अगर चलेंगे तब जाके पूरी रिंग कवर होगी। तो एंगल है ठीक डी थीटा कहां से कहां तक है, एंगल माइनस π/2 से प्लस π/2 तक। अच्छा इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर सेम लिमिट है दोनों साइड में माइनस x से x तो मैं 0 से x लिख सकता हूं इसको k लैम्डा अपॉन r मतलब माइनस π/2 से π/2 है तो मैं इसे 0 से π/2 लिख सकता हूं cos थीटा d थीटा। लेकिन 0 से π/2 जब मैंने किया है तो आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना होगा, माइनस x से प्लस x तक लिमिट है और अगर आप 0 से x कर रहे हैं उसको तो आपको डबल कर देना होगा, तो यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आजकल, तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा। अच्छा अभी इंटीग्रेशन हो गया है तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिखना चाहिए, बायो वाले स्टूडेंट्स का कई बार सिंबल अचानक दिखता भी रहता है फिर अचानक से गायब भी हो जाता है, कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता, तो थोड़ा बायो वाले स्टूडेंट्स थोड़ा और ज्यादा फोकस रखा करें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स में चीजों पे। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया है तो sin थीटा आ गया है और लिमिट्स अभी इंपोज करेंगे, राइट हैंड साइड में लिमिट रखी जाती है कहां से 0 से कहां तक π/2 तक, वैल्यूज पुट कर दो लिमिट की तो e इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट्स को हटाने का तरीका होता है अपर लिमिट, तो थीटा की जगह अपर लिमिट sin π/2 माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट मतलब 0 तो sin 0, तो ये हो गया 2k लैम्डा अपॉन r sin π/2 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, तो ये आ गया 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। अच्छा k की वैल्यू इतना भी कर सकते हैं इतना भी छोड़ सकते हैं, यानी कि e इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r भी लिख सकते हैं या फिर e इज इक्वल टू 2k की वैल्यू पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स कांस्टेंट k का जो फार्मूला है वो पुट कर देते हैं, क्या होता है यार के लिए 1/4πε0, तो 2 1/4πε0 लैम्डा अपॉन r। ओके 2 से 2 टाइम कैंसिल तो ये आ जाता है लैम्डा अपॉन 2πε0r। तो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0r। तो जो भी सेमी सर्कुलर रिंग होती है उसके द्वारा सेंटर पे बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2πε0r आता है और डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होकर इसी डायरेक्शन में आएंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा ठीक है, इसी के पास अगर इस रिंग को पूरी कर देता, इधर आधा हिस्सा और ले लेता तो इस आधे हिस्से के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता इस डायरेक्शन में, इस आधे हिस्से के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपॉन r इधर, इस आधे हिस्से के द्वारा इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा अपॉन r इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है 0। इसलिए पूरी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है